ये देखो मेरी 5,000 की इन्वेस्टमेंट, ये सारी मेरी 5,000 की इन्वेस्टमेंट है। अब आप लोग सोच रहे होगे ये 5,000 की इन्वेस्टमेंट मतलब ये सारी चीज़ें 5,000 की हैं। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था ना, तो वो 5,000 में किया था। मतलब मैंने कुछ ज़रूरी चीज़ें ली थी। लाइक ये देखो, ये पूरा अपना नोज़ल्स का प्लेटफॉर्म बन गया। तो इसमें मैंने कुछ 1-2 नोज़ल्स ली थी जो लाइक जो मुझे था कि ज़रूरी हैं। तो वो 2 नोज़ल से मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। ये आहिस्ता करके जैसे ऑर्डर्स की डिमांड होती रही, जैसे नोज़ल्स चाहिए होती हैं, फिर मैंने ऐसे आहिस्ता बनाती रही। और ये जो है ये कुछ स्टेम्स हैं लाइक इंग्लिश की, उर्दू में अभी तक यूज़ नहीं की मैंने, ऐसी नहीं पड़ी हुई है क्योंकि इसका ऐसा कोई ख़ास ऑर्डर नहीं आया, तो मैंने इसको इतना यूज़ नहीं किया। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो भी आप लो, और क्या चीज़ें नहीं होती, वेस्ट होती हैं। अब ना ये कपकेक के लाइनर्स हैं, ये मेरे ओल्ड कलर्स हैं जो मैं पहले ही यूज़ करती थी। ये सारे जेल कलर्स हैं। उसके अलावा ये स्प्रिंकल्स हैं, ये भी मैं यूज़ करती रहती हूँ। ये जो मेरे यूज़ किया ना मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो सिर्फ स्प्रिंकल्स तो आपको पता है लाइक डेकोरेशन के लिए होते हैं, जितने लेने आपने ले लो, नहीं लेने तो ना लो। मेरे पास तो स्टार्ट में एक ही स्प्रिंकल की डब्बी थी और अब करते इतने सारे स्प्रिंकल्स बना लिए ना। तो मतलब जैसे लाइक ऑर्डर आते हैं। अच्छा, मैंने फुल इन्वेस्टमेंट नहीं की कि ज़्यादा सारे पैसे लगा के। मुझसे कुछ लोग पूछते हैं ना कि टोटल कितने का कॉर्नर बना, तो मैं कहती हूँ मैंने फुल इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना की, लाइक ऐसे ही 3-4 लाख तो थोड़ी ना लगा दिया। मतलब आहिस्ता और मुझे खुद भी नहीं पता मेरा टोटल कितना खर्चा हुआ है, लेकिन ये सारा कुछ मैंने अपनी अर्निंग से बनाया है। लाइक अपनी अर्निंग से, ना माँ बाबा के पैसे से, ना कोई मतलब ऐसा कोई सीन नहीं था। तो ये चेक करो, ये सारे बॉक्सेस हैं। अभी कुछ बॉक्सेस बाहर पड़े हैं, बाहर से भी मैं विज़िट करवाऊंगी जहाँ पे बाहर सारे बॉक्सेस पड़े हुए हैं। और ये अंदर कुछ जो साफ़ सुथरे बॉक्सेस हैं ना वो मैंने रखे हुए हैं। और यहाँ पे बैठ के मैं ना बॉक्सेस वगैरह बनाती हूँ, पैकेजिंग होती है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चेयर लगाई हुई है जहाँ मैं बैठ के आराम से पैकेजिंग करती हूँ। अच्छा, अब सीन ये होता है कि हर किसी का तो कॉर्नर ड्रीम होता है कि जो भी हम काम करें वैसा हमारे पास वैसा कॉर्नर होना चाहिए जहाँ पे हम बैठ के अपना ऐसे काम करें। तो आप भी कर सकते हो। लाइक ये देखो 3 ट्रेनिंग टेबल है मेरे पास, और जो मेरा स्टार्टिंग का है ना वो मेरा ये ब्लैक वाला है। लाइक इतना अच्छा अभी तक चल रहा है, क्योंकि बेकिंग टूल्स कुछ ऐसे होते हैं जो ख़राब नहीं होते। लाइक ट्रेनिंग टेबल ही कर लो। और ये चेक करो, ये यहाँ पे हर किस्म का स्पैचुला आपको मिलेगा। और 4-4 5-5 स्पैचुला मैंने सिलिकॉन के रखे हुए हैं, स्टील वाले रखे हुए हैं। और ये आपको भी ज़रूरत पड़ेंगे आगे जब आप केक्स वगैरह बनाओगे। स्क्रैपर्स हैं, और ये ड्रास के अंदर स्टेम्स हैं, ये बिल्कुल मतलब वेस्ट है, इतना यूज़ नहीं आती। तो ये ऐसे ही है, कभी कोई लाइक वीक में एक ऑर्डर आ गया तो यूज़ आ जाए, वरना इतनी खास नहीं आती। तो ये सब कुछ हो गया। उसके बाद ये चेक करो, यहाँ पे भी बॉक्सेस पड़े हुए हैं ये, और ये नीचे बेसिस हैं। बॉक्सेस और बेसिस तो आपको पता है ज़रूरी होते हैं। तो इसमें भी वो चीज़ें पड़ी हैं जो मतलब मेरे इतनी यूज़ नहीं आती अभी तक। मतलब मैंने इसे यूज़ नहीं किया, मुझे पता ही नहीं इससे होता क्या है। मतलब मुझसे ये चलती ही नहीं है। उसके बाद ये कुछ स्टेंसिल्स हैं, ये भी अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, ऐसी की ऐसी पड़ी हुई हैं। तो लाइक ये सारा कुछ वैसे ही वेस्ट है। कभी क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। तो ये मतलब स्टार्ट में तो आपको पता नहीं होता आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, तो आप ऐसे ही लेते रहते हो। बाद में आपको पता लगता है ये चीज़ सही है, और दूसरी ये आपने अभी ले ली। तो ये चेक करो, ये भी स्टेंसिल है। और ये वाले भी मतलब कभी काम आ जाते हैं। जैसे 1 किसी के 1 लिखना होता है, 1 बर्थडे या 2 बर्थडे है ऐसे, तो ऐसे करके लिखते हैं ABC के। और ये पर्ल वाला, ये भी मेरे अभी तक यूज़ नहीं आया। इसमें मतलब लाइक पर्ल्स डालते हैं, ये ऊपर से इसका ये देखो लाइक ऐसे ऊपर डालते हैं पर्ल, इसकी डब्बी बनी हुई है। और फिर इसको ऐसे प्रेस करो तो सारे पर्ल्स निकलते हैं। तो ये भी इतना यूज़ नहीं है। ऐसे तो अच्छा आप हाथ में लगा लो, इसमें पहले डालो फिर लगाओ करो तो मुश्किल होता है। तो ये वाले भी कभी ये भी यूज़ आता है। इसलिए जो कभी चीज़ें यूज़ आती है ना वो मैंने साइड पे ही रखी हुई है, सामने नहीं रखी हुई। सामने फ्रंट पे आपको सिर्फ वो चीज़ें दिखेंगी जो मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ की होती हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं बेसिस के बारे में। तो ये कुछ ऐसी बेसिस है, सबसे ज़्यादा मैं वाइट वाली बेसिस यूज़ करती हूँ, स्क्वायर में और वाइट बेसिस। और उसके बाद ये कुछ फॉन्डेंट के मैट हैं। और उसके बाद ये मैं आपको टॉपर्स वगैरह चेक कराती हूँ, उसमें टॉपर्स ही होते हैं। ये हैमर पड़े हुए हैं जो पिनाटा केक में यूज़ नहीं होते वो। और कुछ टॉल्स पड़ी हुई हैं। और ये चेक करो, ये मैं कब से ढूंढ रही थी, इतने दिनों से मैं कहती मेरा स्क्रैपर कहीं गुम हो गया तो मुझे मिल नहीं रहा, तो यहाँ पड़ा। और ये स्मूथर भी यहाँ पड़े हुए हैं, ये फॉन्डेंट के लिए यूज़ होते हैं।
तो इसके अलावा इसके अंदर आपको बॉक्स के अंदर डॉल्स मिलेंगी और पिनाटा केक के हैमर्स मिलेंगे, तो ये इसके अंदर है। तो उसके बाद हम दूसरे उसमें देखते हैं उसके बॉक्स में क्या है। इसके अंदर मैंने सारे ना टॉपर्स रखे हुए हैं, लाइक हैप्पी बर्थडे हो गया, बात पक्की, और ऐसे है सारे हैप्पी एनिवर्सरी, मिस्टर एंड मिसेज, रिंग बनी हुई है किसी में। तो ये सारे टॉपर्स ना अभी तो वो बहुत कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मैंने ये लिए थे। उसके बाद ये सारे आ जाते हैं। अब वही बात हो जाती है, मैंने सारी इकट्ठी चीज़ें नहीं बनाई। और ये देखो पुराने ज़माने की टेप, लेकिन मेरा बहुत काम चलता है इससे। तो ये ना सारे सिलिकॉन मोल्ड्स हैं। वही बात हो जाती है, मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं बनाई, एक एक करके बनाई है। कुछ चीज़ें पहले ले ली थी स्टार्ट में, कुछ बाद में, कुछ अब। और मुझे 1 साल हो गया लाइक बेकिंग करते हुए। तो ये पूरी 1 साल की मेरे क्या कहते हैं जमा पूंजी है जिसको मैंने सारा कुछ जोड़ा 1 साल में, जितना मैंने कमाया ये सारा आपको इसमें नज़र आएगा। तो ये सारे ये सिलिकॉन मोल्ड्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी, ये वाला एरिया हो गया फिनिश, ये वाला भी हो गया एरिया फिनिश। और उसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ क्या इसके अंदर सारे बैलून्स हैं। लाइक कभी कस्टमर कह देते हैं आपने केक के साथ बैलून्स भी करने हैं, तो फिर वो इसमें से अरेंज कर लेती हूँ अगर हीलियम वाले ना हो तो ये भी कुछ टॉपर्स पड़े हुए हैं 14 अगस्त वाले, और कुछ सेल्स पड़े हुए हैं। तो ये भी मैं ढूंढ रही थी और इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो ये सारा एरिया हो गया हमारा कवर। अब इसके सेंटर में है ये दराज में मैं आपको दिखाती हूँ क्या है, ये चेक करो। कुछ स्टिकर्स पड़े हैं, बटरफ्लाइज वगैरह, ये कट करके लगाने होते हैं। और ये मोल्ड्स वगैरह हैं, और ये सारा मैं आपको थोड़ा डिटेल से दिखाती हूँ। तो देखो 1 साल के अंदर अंदर मैंने कितना ज़्यादा अर्न किया कि मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें बना ली। और आप भी बना सकते हो अगर आपको शौक है ना, लाइक आपको है कॉर्नर का ड्रीम, फिर बस अपने पैसे जोड़ते रहो और अपनी एक एक चीज़, एक एक नया टूल बनाते रहो, क्योंकि टूल्स कभी वेस्ट नहीं होते। तो ये सारे जो है मोल्ड्स हैं, इसमें कुछ चेक करो, ये मोल्ड्स स्क्वायर में है, राउंड में है, और कुछ जो है कपकेक्स के हैं, कुछ डोनट्स के भी मैंने लिए हुए हैं जो कि अभी तक काम नहीं आए। तो ये सारे मोल्ड्स हैं। ये चार्ट है जहाँ पे मैं लेटर वगैरह बनाती हूँ, विंटेज लेटर। और ये केक अभी कस्टमर का मैंने बनाया हुआ था, तो वो भी लेने नहीं आए थे, तो मैंने कहा इसकी भी वीडियो शूट कर लूँगी साथ। तो ये अल्फ़ाबेट्स प्लगर्स हैं। अभी मैंने केक को पैक भी करना है कि कस्टमर जल्द ना आ जाए, क्योंकि मैं इफ्तारी से पहले वीडियो शूट करी थी और मैंने ये केक देना था, और अभी मैंने रोज़ा भी रखा हुआ था। तो ये चेक करो, ये फॉन्डेंट का एरिया है, लाइक फॉन्डेंट सारी रखी हुई है हर कलर्स की। तो इसके अलावा ये चेक करो, यहाँ पे सारे आपको फ्लेवर्स मिलेंगे, लाइक ब्लूबेरी वाला हो गया, बेकिंग सोडा पड़ा हुआ है, आइसिंग शुगर, लाइक ये वैसे ही मैंने डेकोर किया हुआ है। ये चीज़ें इतनी ज़रूरत नहीं है, जैसे कोकोम हो गई, चोको हेज़ वाले छोटे छोटे हो गए, मतलब इतने कोई यूज़ नहीं होता। ये क्लॉक कल मैंने लगाई है, ऑर्डर करके ऑनलाइन ऑर्डर की थी, तो मुझे तो बहुत प्यारी लगी। और ये लैम्प भी मैंने अभी लगवाया है कि थोड़ी लुक आ जाए इसे, और ये बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, स्टैंड मिक्सर की बात करते हैं, मेरे पास 2 हैं, और एक वेस्ट पॉइंट वाला है, एक कैनवुड वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप वेस्ट पॉइंट वाला लो, बहुत बेस्ट है। तो ये भी मैंने अपनी अर्निंग से बनाया है, आप भी बना सकते हो, ठीक है। मतलब एक साल के अंदर मैंने 2 स्टैंड मिक्सर बना लिए। उसके बाद ये चेक करो, ये छोटा सा मुझे गिफ्ट आया था, PR पैकेज भेजा था कस्टमर ने, बहुत अच्छी थी, स्वीट सी थी। और इसके बाद ये सारे स्टेंसिल्स हैं, साथ फोल्डेंट के रोलर्स भी पड़े हुए। स्टेंसिल्स भी मैंने लाइक हर किस्म की बनाई, और ये भी बड़ी यूज़ होती है। कैलेंडर वाली तो खैर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इस पर कैलेंडर बना हुआ है। और ये सारी मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी है। कुछ एक्स्ट्रा भी है, लाइक इतनी नहीं चाहिए होती हैं, वो भी बन गया। लेकिन कभी कभी तो ऑर्डर आ ही जाता है, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है आजकल। क्या से क्या चीज़ होगी, मतलब ये देखो डॉलर वाला जो है साइन, उसका भी स्टेंसिल है। और ये रिंग्स बनी हुई है, टिकटॉक का भी है, प्यारी अम्मी, ये सारे स्टेंसिल्स हैं। इसके बाद आ जाते हैं, मैं आपको टूल्स और दिखाती हूँ। ये फॉन्डेंट के टूल्स हैं, यहाँ पे बैठ के मैं सारा फॉन्डेंट का काम करती हूँ। ये चेक करो, ये भी मैं खोल के दिखा रही हूँ, क्योंकि ना मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद ये कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर के लिए डब्बी रखी हुई है। ये भी यूज़ होता है फॉन्डेंट के, जब मैं काम कर रही होती हूँ उसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ होता है। तो आगे जाके मैं आपको सब बताऊँगी। और ये अल्फ़ाबेट वाले प्लगर्स हैं, ये भी बहुत काम के हैं। उसके बाद ये ड्रॉ इतना मतलब ज़बरदस्त किस्म का है ना। ये फर्स्ट वाला मैं आपको चेक कराती हूँ, इसमें पाइपिंग बैग्स पड़े हुए हैं सारे, और इसमें आ जाएंगे सारे सिलिकॉन मोल्ड्स। और ये इसमें अच्छी बात ये है कि ये दराज निकल आता है, मतलब जहाँ मर्जी लेके आप बैठ जाओ, आप उस तरफ काम कर रहे हो दूसरे काउंटर में, तो वहाँ लेके चले जाओ। तो ये इसकी मज़े की चीज़ है, पूरा दराज ऐसे उठा के घूमना नहीं पड़ता। तो ये चेक करो इसमें क्या क्या मतलब पड़ा हुआ है। ये कभी मैंने इतने यूज़ ही नहीं किया अल्फ़ाबेट्स वाले, और ये आइसक्रीम वाले भी नहीं यूज़ हुए। और ये इतने महंगे हैं, मतलब 1,000 का मिलता है, कोई 2,000 का मिल रहा है, मतलब इतने
महंगे महंगे सिलिकॉन मोल्ड्स मिलते हैं और अब लेने पड़ते हैं। और मैंने जब स्टार्ट में मंगाए थे तब मुझे था कि स्टार्ट में भी नहीं मंगवाए, कुछ अभी मंगवाए, कुछ स्टार्ट में लिए थे और ऐसे करके सारे तो कुछ कुछ यूज़ हुए हैं। ये लिप्स वाले भी अभी तक यूज़ नहीं हुए और बस ये वाले जो डिज़ाइन बने हुए हैं मेहंदी के केक्स में बहुत यूज़ हुए हैं। तो मतलब सिलिकॉन मोल्ड्स भी कुछ ऐसे हैं कि लीव्स वाले भी बिल्कुल भी मैंने अभी यूज़ ही नहीं किया, पैकेट ही नहीं खोला। और ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स वाला कभी कभी यूज़ हो जाता है। उसके बाद जी आ जाते हैं इसको दोबारा से रखने की तरफ और ऐसे आपने काम कर लिया अपना, आपका काम ख़त्म हो गया, आप अपने दराज के वापस अपनी जगह पर रख दो। उसके बाद ये सारे चेक करो, ये भी काम की चीज़ें इसके अंदर सारी। ये देखो ये फ्लावर्स वाले प्लगर्स है, ये हार्ट वाला प्लगर है, ये फ्लावर, ये सर्कल वाला प्लगर है और उसके बाद स्टार वाला भी पड़ा हुआ है, इसमें क्लाउड्स भी पड़े हुए हैं और उसके अलावा इसमें नंबर्स वाले, अल्फ़ाबेट्स वाले सारे हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना वो लाइक हार्ट शेप वाला प्लगर यूज़ होता है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो बाकी तो आपको पता है ऑर्डर की नीड पे होता है कि ऑर्डर किस किस्म का आ रहा है। तो इस दराज को भी वापस हम लगा देते हैं। ओ एक चीज़ मैंने आपको दिखाई नहीं, ये देखो क्लाउड शेप वाला, ऐसे क्लाउड्स बनाते हैं हम अक्सर कोको मेलन में देखा होगा, रेनबो वाले केक्स में देखा होगा। ये स्टील हार्ट शेप में है और ये गम मैंने निकालनी थी, हमें गंदी लग रही है, ख़राब हुई। अब आ जाते हैं लास्ट वाले दराज की तरफ। तो इसमें सारे बेबी वाले पड़े हुए हैं, लाइक इसमें बेबी शर्ट पड़ी हुई है और सारे ये भी प्लगर्स ही हैं। और ये देखो कार्टून टाइप के, और ये वॉकर है, ये शर्ट है, उसके बाद ये रिबन्स आ जाते हैं। तो ये सारे ये भी मतलब यूज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा ही होते हैं। ये देखो ये फ्रोज़न वाला थीम बनाना ना, फ्रोज़न केक बनाना, उसमें ये वाले प्लगर्स यूज़ होते हैं। और ये बटरफ्लाइज आ गई हमारी, ये भी बड़ी प्यारी लगती हैं। तो जो मतलब फॉन्डेंट से आप हाथ से चीज़ें बना के करते हो, वो प्लगर्स आपका काम ना आसान कर देते हैं। बस सिर्फ प्रेस किया और उसका प्रिंट आपके फॉन्डेंट पे आ जाएगा, फिर आप उसे लगा दो। तो ये दराज मतलब मेरा फेवरेट अभी साइज़ मुझे चाहिए होती है ना, ज़रूरत पड़ती है, तो ये सामने है। और ये नियॉन लाइट, मतलब इस नियॉन लाइट ने तो इतनी मुश्किल से बनी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद ये चेक करो, ये सारे विबग्योर के कलर्स हैं, लिक्विड कलर्स हैं। तो मुझसे अक्सर पूछते हैं, और ये वाला भी बता देती हूँ कि कैंडी कलर्स है, सिर्फ चॉकलेट में यूज़ होते हैं। तो अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे सारे पूछते हैं लिक्विड कलर्स यूज़ करें या जेल कलर। तो मैं कहती हूँ आप लिक्विड कर लो, लिक्विड ज़्यादा सस्ते होते हैं, जेल महंगे भी मिलते हैं और कोई फ़र्क ख़ास मुझे नहीं लगता अभी तक। मैंने लिक्विड भी यूज़ किया है, जेल भी यूज़ किए हैं, मतलब कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लिक्विड ही ले लिया करो। और गर्मियों में थोड़ा होता है कि कहते हैं कि लिक्विड कलर्स तो ज़्यादा डलते हैं, तो डालो तो क्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा कोई सीन मेरे सामने तो नहीं हुआ। तो मैं तो कहती हूँ कि बस आप लिक्विड वाले ले लो, जेल कलर्स इतने ख़ास भी नहीं है। उसके बाद ये सारे जो हैं स्प्रिंकल्स हैं, और ये तो एमी सिर्फ डेकोरेशन के लिए, लाइक मैंने 13-14 हज़ार के लिए थे 50 स्प्रिंकल्स। ये मैंने एक साथ मंगवाए थे जब मैंने ये शेल्फ बनवाई थी ना, तो मेरे पास पैसे इकट्ठे हुए थे, तो मैंने सारे मतलब ना 50 स्प्रिंकल्स मंगवा लिए थे, लाइक 13-14 हज़ार के। उसके बाद ये सारे लोग के मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया। अच्छा उसके बाद ये बटरफ्लाइज, ये भी मैंने कल मंगवाया था, बटरफ्लाइज वाले मैंने कल मंगवाए थे। ये कैंडल्स इनके ऊपर रखी हैं, और जब मैं फुल लाइटें बंद करती हूँ ना तो बहुत प्यारा लाइक व्यू क्रिएट होता है। मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में सारी लाइट्स ऑफ करके। और उसके बाद मैंने साइड पे वॉल पे भी लगवाया हुआ, ये देखो, स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह और एंड विद अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने ना इस पे लगवाया, मुझे प्यारा लग रहा था। ऑनलाइन में ऐसे ही बैठी देख रही थी, एकदम मेरे सामने आ गया, तो मैंने कहा ये चीज़ कॉर्नर में अच्छी लगेगी। तो वाकई बहुत प्यारा सा सीन लग रहा था। उसके बाद मैं आपको ना बाहर की भी चीज़ें दिखाती हूँ, जहाँ मैंने अपने ना बेकिंग की और भी चीज़ें रखी हुई हैं। और ये चेक करो, यहाँ का व्यू, बाहर से व्यू भी इतना प्यारा आता है। तो जो मेरी लोकेशन है ना वो अलहरम सिटी है। और ये देखो मैं आपको अपनी चेयर्स भी दिखा रही हूँ। अच्छा इस दराज में भी काफ़ी चीज़ें हैं, लाइक ये चेक करो इस दराज में क्या क्या है। इसमें रिबन्स पड़े हुए थे पहले वाले, और इसमें ये मैट है, लाइक ब्राउनीज वगैरह रखनी हो, कुछ ऐसी चीज़ रखनी हो तो इनके ऊपर रखते हैं और सर्व करते हैं। ये भी मैंने काफ़ी ज़्यादा मंगवा के रखी है, क्योंकि कभी कभी वेबसाइट जहाँ से मैं ऑर्डर करती हूँ, मैं आपको सारी वेबसाइट्स भी बताऊँगी जहाँ से मैं ऑर्डर करती हूँ, क्या ये चीज़ मैंने वहाँ से ऑर्डर की। तो आप भी ऑर्डर कर सकते हो, कभी भी सेल लगी हुई होती है तो ज़्यादा चीज़ें आप मंगवा सकते हो, लाइक इतना भी डिस्काउंट नहीं होता, 100-200 इतने का ही होता होगा। और इसके अलावा ये सारे लोग, मतलब मुझे तो आज अपना कॉर्नर फुल लग रहा था, तो मैंने इसलिए सही वीडियो बनाई। और ये मैंने भी ऐसे लैंप लगवाया था कि
प्यारा सा मतलब लुक दे। तो उसके बाद ना एक और चीज़ है मेरे कॉर्नर में, ये स्पीकर, ये मतलब बहुत अच्छा स्पीकर है, इसकी तारीफ़ जितनी की जाए कम है। तो ये देखिए नाइट वाला व्यू है, लाइक ऐसे ये अभी से ये इतना ख़ास आ नहीं रहा, लेकिन ज़्यादा लाइव देखने में ना ज़्यादा मज़ा आता है। तो अगर कोई विज़िट भी करना चाहता है ना मेरे कॉर्नर को तो कर सकता है। और जो मेरी लोकेशन है वो चक्री रोड, अरहम सिटी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। आप लोग अब केक्स पिक भी कर सकते हो, सिर्फ ये नहीं कि हम डिलीवरी कराते हैं, पिक भी कर सकते हो। और जो पिक करने आएगा वो देख भी सकता है मेरा कॉर्नर, लेकिन ओनली फॉर लेडीज़, ठीक है। तो ये इसके बाद बाहर का मैं आपको लुक दिखाती हूँ। और ये चेक करो, ये बाहर ओवन पड़ा है जहाँ पे मैं सारी बेकिंग करती हूँ। इस ओवन के अंदर मैं बेकिंग करती हूँ। उसके बाद कवर्ड है जो अंदर पड़ी हुई थी, पहले मेरे कॉर्नर के अंदर थी, लेकिन मैंने बाहर रख दी क्योंकि इसने बहुत जगह ली हुई थी। इसके अंदर ये बड़े बड़े बॉक्सेस पड़े हुए हैं, जो कि इसके अंदर ब्राउनीज़ वाले बॉक्सेस भी पड़े हुए हैं इतने सारे। मतलब जो चीज़ें अंदर नहीं आ रही थी ना, तो मैंने बाहर रख दी कि बाहर इतनी स्पेस है तो मैं बाहर साइड से रख देती हूँ। तो बहुत सारे बॉक्सेस जो है मैंने बाहर रख दिए हैं कि अंदर की लुक ना ख़राब हो। तो इस वजह से मैंने ना बाहर, ये कुछ बैलून्स वगैरह पड़े हुए हैं और कुछ गिफ्ट्स वाली शीट्स पड़ी हुई हैं। तो इस वजह से आज मौसम भी बहुत प्यारा हुआ हुआ था। तो मैं आपको देखो बाहर का व्यू भी चेक कराती हूँ। ये चेक करो, मतलब आज से ही अच्छा मौसम हुआ हुआ था। तो अच्छा अंदर की तरफ जाते हैं वापस अपने कॉर्नर में, और मैं आपको दिखाती हूँ मैं बेकिंग कहाँ करती हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं केक्स डिज़ाइन करती हूँ, बेकिंग मैं किचन में करती हूँ। तो ये फ्रिज है अभी जो कि बहुत गंदा हुआ, अंदर से नहीं दिखाती। यहाँ पे सारी क्रीम्स वगैरह रखी होती हैं, केक्स कोटिंग होके आते हैं। और तो ये बेकिंग की अलग चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैदा, चीनी, ये वो मयरिंग कप्स वगैरह यहाँ सारे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे बेकिंग होती है, और यहाँ पे बेकिंग के थोड़े टूल्स भी पड़े हुए हैं। उसके बाद ये चेक करो, यहाँ पे कुछ चॉकोस पड़ी हुई हैं। अब उसके बाद मैं जब अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ना चॉकलेट केक पे बनाऊंगी कि चॉकलेट वाला स्पंज कैसे बनता है, तो वो आपने लाजमी देखनी है। फिर ये वाले देखो मैंने अभी चॉकलेट स्पंज बनाए हुए। तो ये थी आज की वीडियो, और मेरे चैनल को ना ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।